तुम पढ़ाई अच्छे से करते तो हो पर बाद में सब भूल जाते हो। यह चीज मेरे साथ भी होती थी, पर मैंने कुछ मिस्टेक्स को अवॉइड करके इसे सुधार लिया और आज वही 3 मिस्टेक्स मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आखिर होता क्या है, तुम पढ़ाई करते हो फिर उसे भूल जाते हो और फिर फ्रस्ट्रेशन होती है और फिर जब एग्जाम्स आने वाले होते हैं तो एग्जाम से पहले कुछ भी याद नहीं रहता और फिर हम अपने आप से ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें तो पूरी 3 मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो तुम्हारा करियर पूरा चेंज करके रख देगी, तो एक भी मिस्टेक स्किप मत करना। मिस्टेक नंबर 1, पैसिव लर्निंग। इसके बारे में मैंने मेरी पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि आप क्या करते हो, जो भी आपके नोट्स होते हैं या फिर आपने कुछ नोट्स बनाए हुए होते हैं, बुक होती है, बस आप उसे पढ़ लेते हो, चाहे फिर आपके दिमाग में अंदर कुछ जा रहा है नहीं जा रहा, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, आपको उससे कोई मतलब नहीं होता, बस आप उसको पढ़ रहे होते हो। वो आपको भी नहीं पता होता कि आप क्यों पढ़ रहे हो, सिर्फ पढ़ रहे होते हो। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, आपके दिमाग के अंदर कुछ भी नहीं जा रहा होता। पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उसको समझना है अच्छे से, आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है। चाहे आप कम पढ़ो पर उसको अच्छे से समझो। अगर आप समझोगे ही नहीं तो आपका माइंड डेवलप ही नहीं हो पाएगा। तो पहले आपको उसको अच्छे से समझना है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें पैसिव लर्निंग की जगह क्या करना है। तुम्हें करना है, तुम्हें जो भी तुमने पढ़ लिया है, जो भी तुमने समझ लिया है, तुम्हें फिर बुक बंद करनी है और फिर अपने आप से माइंड में पूछना है कि मुझे क्या क्या आता है। फिर आपका माइंड आपको अपने आप रेस्पॉन्ड करेगा और फिर आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे आंसर और आपको लंबे टाइम तक याद रहेंगे। तो ये थी हमारी मिस्टेक नंबर 1 और अब हम चलते हैं हमारी मिस्टेक नंबर 2 पर, नो रिवीजन। इसका मतलब आपको पता ही होगा कि आप रिवाइज ही नहीं करते हो। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि एक बार लिख लिया, नोट्स बना लिए या फिर बस बुक में से एक बार पढ़ लिया। अभी जैसे मैंने पिछले मैथ बताया, बस एक बार उसको समझ लिया फिर रिवाइज ही नहीं किया। अगर आप पिछले वाली मिस्टेक अवॉइड कर दोगे और ये वाली नहीं करोगे तो ऐसा काम नहीं चलेगा। और अगर आप ये वाली मिस्टेक भी अवॉइड कर दोगे और अगली वाली नहीं करोगे तो फिर भी काम नहीं चलेगा। आपको तीनों मिस्टेक्स अवॉइड करनी पड़ेगी। तो आपको इस मिस्टेक को नहीं करना है, आपको रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहना है। जैसे आज आपने नोट्स बनाए या फिर आज आपने नोट्स पढ़े तो एक बार रात को पढ़ लो, एक बार फिर कल दोबारा पढ़ लो, फिर 4 दिन बाद पढ़ लो, फिर 1 हफ्ते बाद पढ़ लो। मतलब उसको पढ़ते रहो फिर ताकि वो आपके दिमाग में फिट हो जाए और आप उनको गलती से भी भूल ना पाओ। आप भूल कर भी भूलो ना उनको। आप समझ गए होंगे। आपको नोट्स रिवाइज करते रहने हैं जिससे आपके दिमाग में वो बिल्कुल फिट बैठ जाए और आपके दिमाग से निकल ही ना पाए वो, जिससे आपको वो लंबे टाइम तक याद रहे और फिर आप उनको भूलोगे भी नहीं कभी। तो आपको बस करना क्या है, बस आपको एक बार नोट्स बना लिए, उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है जिससे आपकी ये मिस्टेक अवॉइड हो जाएगी। मिस्टेक नंबर 3, नो प्रैक्टिस। और सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स जो सब करते हैं लगभग, और मैंने भी ये मिस्टेक बहुत बार करी थी। इसमें क्या है, आप एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ तो लेते हो, आप कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेते हो, फिर उसे रिवाइज भी कर लेते हो। जैसे मैंने पिछली मिस्टेक में बताया, आप उसे रिवाइज भी कर लेते हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कर लिया रिवाइज, पर आप उसकी क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके दिमाग में वो फिट कैसे बैठेगा। अगर आप बस बार बार कॉन्सेप्ट 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 पढ़ते जाओगे तो आपको कॉन्सेप्ट तो आपके दिमाग में आ जाएगा अच्छे से, पर फिर आप क्वेश्चंस नहीं सोल्व कर पाओगे क्योंकि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करी नहीं। तो आप जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आपका एग्जामिनर कोई ऐसे कॉन्सेप्ट थोड़ी ना पूछेगा, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना। तो आपको क्वेश्चन करने भी तो आने चाहिए। आप ये सिर्फ रिवीजन या फिर पैसिव लर्निंग को ऐसे अवॉइड करके इन मिस्टेक्स को ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उनके आंसर और जो कैसे सॉल्यूशन होता है तो फिर आपके दिमाग में नहीं आएंगे वो पेपर के टाइम पे भी। अगर आप करोगे उन्हें क्वेश्चंस को अच्छे से टाइम टू टाइम तो आपके दिमाग में सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आप जब पढ़ाई करके हटो तो आपको साथ के साथ उस कॉन्सेप्ट के थोड़े से क्वेश्चंस ट्राई कर लेने हैं। अगर आपके पास क्वेश्चंस नहीं है या फिर आप कहीं से क्वेश्चंस नहीं ले सकते तो आपको क्या करना है, जो भी आपका चैप्टर है, कोई सा भी चैप्टर है, तो आपको या आप चैट जीपीटी के पास चले जाए या फिर गूगल जेमिनाई के पास चले जाए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि गूगल जेमिनाई के पास जाना, क्योंकि मैं भी वहीं पे जाता था। तो आप उससे क्वेश्चन मांग सकते हो जिससे
आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपको एआई के बारे में और जानना है तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो। तो हाँ, ये थी हमारी मिस्टेक नंबर 3। देखो अब हमने तीनों मिस्टेक्स तो जान ली, और अब हम देखते हैं कि इनको अच्छे से फॉलो कैसे करना है, या फिर कैसा स्ट्रक्चर है इनका। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, पैसिव लर्निंग नहीं करनी है, अच्छे से समझना है उसको। फिर अच्छे से समझ लिया, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आपको रिवीजन नहीं करनी है, पहले आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। फिर जब आप क्वेश्चन कर लोगे उसके फिर आपको रिवीजन करनी है। आपको इस चार्ट को ऐसे फॉलो करना है, जिससे आपके माइंड और डेवलप होगा और आपके दिमाग में आंसर्स बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। अब हमने मिस्टेक्स तो अवॉइड कर लिया और हमने उनका स्ट्रक्चर भी जान लिया, और अब हम देखते हैं कि उनसे रिजल्ट्स क्या मिलेंगे हमें। देखो हमें बहुत सारे रिजल्ट्स मिलेंगे उससे। पहला, हमारी बेटर मेमोरी हो जाएगी। हमारी मेमोरी मतलब बिल्कुल हाई लेवल पे हो जाएगी। हम कुछ भी बोलने से पहले भी सोचेंगे कि हमें भूलना है नहीं भूलना। आप समझ गए होंगे मेरी बात कि आप बिल्कुल भी भूल नहीं पाओगे, आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगा। अगर आपने ये तीनों मिस्टेक्स अवॉइड कर दी तो आपको एक एक अक्षर याद रहेगा, कॉन्सेप्ट का, क्वेश्चन का, सब आपको अच्छे से याद रहेगा। और आपने रिवीजन स्पेशली करी होगी तो बिल्कुल अच्छे से रहेगा। और दूसरा क्या होगा, आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा एग्जाम से पहले। एग्जाम से पहले स्ट्रेस होता रहता है कि भैया कल एग्जाम है, मुझे कुछ नहीं आता, अच्छे से याद नहीं है आंसर। पर अगर आपको अच्छे से याद होगा तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा, आप खुशी खुशी एग्जाम देने जाओगे और फिर आपका एग्जाम भी अच्छा होगा। तो आपको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी स्ट्रेस नहीं होगा एग्जाम से पहले, अगर आपको अच्छे से आंसर याद होंगे दिमाग में। तो हाँ, आज की हमारी यही थी वीडियो। और अगर आपको एक फुल रिवीजन प्लान चाहिए तो कमेंट में मेमोरी लिख देना, जिससे मैं समझ जाऊँ कि आपको वो वीडियो चाहिए। तो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।